अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की लॉक स्टिच सिंगल निडल मशीन है। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा और सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस मशीन का ये शटल को किस तरीके से चेक किया जाता है और शटल की टाइमिंग किस तरीके से बांधी जाती है। बड़े यूनिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा और अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि ऐसी कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों मशीन कोई सी भी कंपनी की हो, जो कि हो सिंगर या ब्रादर की हो या XYZ, जिस मशीन के अंदर शटल चलता हो उसके अंदर ये फॉल्ट लाजमी आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम नया शटल लगा रहे हैं तो हमने ये है तो चाइना ही का शटल है ये, और चाइना में ये अच्छे ब्रांड का शटल है। इस पर आपको दिख रहा होगा मेड इन चाइना लिखा हुआ है और योंग सेविंग मशीनरी की तरफ से ये बना हुआ है। इसके अंदर आपको ये नंबर भी मिलेगा लाजमी डब्बे के ऊपर। ये आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग आपको पता लग जाएगा और ये स्कैनिंग भी करेंगे तो स्कैनिंग से भी पूरा मैन्युफैक्चरिंग इसका पता लग जाएगा, कहाँ पे बना, कौन सी कंपनी में बना, कौन से कारीगर ने बनाया, किस टाइम पे बना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल इस शटल का दिया हुआ होगा कि कौन कौन से धागे पे हम इसको चला सकते हैं। तो आप इस किस्म का अगर शटल खरीदेंगे तो ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल है और ये 1000-1100 रुपये का मिल जाता है। और इसी की जगह पर अगर हम दूसरा शटल लेंगे, जैसे ये भी शटल है, ये भी चाइना वालों का शटल है। ये सारे बात कॉस्ट के ऊपर होता है कि आप पैसा कैसा लगा रहे हैं। अगर पैसा आप लगाएंगे कम, अब ये 500-550 रुपये का ये शटल आसानी से मिल जाता है। तो आप जैसा पैसा लगाएंगे चीज़ वैसा मिलेगा। और इसके अलावा जो ये शटलें हैं ये हमारे लोकल शटलें हैं, ये भी चाइना के लेकिन ये लोकल है। मैंने जैसा कहा आपको कि पैसे के ऊपर बात है, पैसा जैसा होगा वैसा चीज़ होगा। तो इसमें लोकल और सही में पहचान ये होता है कि लोग अक्सर जो है ना MYZ ये सब बातें कर रहे होते हैं, ये नहीं देखना चाहिए। देखना ये चाहिए कि इस शटल का पॉइंट कैसा बना हुआ है। इस शटल का पॉइंट जब भी बना हुआ हो ये थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ हो और इनसे ये जगह अंदर की तरफ हो और शटल का पॉइंट बाहर की तरफ हो और बारीक बना हुआ हो। अगर बारीक बना हुआ होगा तभी हमारा शटल अच्छा चलेगा। 2 महीना बहुत मुश्किल से चला होगा ये शटलें, तो आदमी बहुत ज़्यादा सस्ते के पीछे चला जाता है। बहुत ज़्यादा सस्ते के पीछे नहीं जाए, कम से कम दरमियाना चीज़ लगवाएं, तब जाके आपकी मशीन अच्छी वर्क करेगी। तो अब इसका शटल का जो पॉइंट है ये आपको दिख रहा होगा, ये भी जिस तरीके का बना हुआ होना चाहिए उस तरीके का नहीं बना हुआ है। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि पॉइंट किस तरीके का बना हुआ होना चाहिए। और ये वाला भी शटल है, इसका भी पॉइंट उस तरीके का नहीं बना हुआ है। अब इसी तरीके से जब हम इसको निकाल के चेक करते हैं, इसके अंदर जो शटल है दोस्तों, इसके जो पॉइंट है ये पॉइंट का बनावटी आपको अलग नज़र आ रहा होगा। देखिए आप इसको और इनको भी मैच करवाएं। जो हमारे शटल का जो पॉइंट है ये थोड़ा सा अलग बना हुआ है, ये थोड़ा सा आगे जाके ऐसे ऊपर किया हुआ है और ये नीचे ही ऐसे ही ख़त्म हो रहा है। तो ये शटल का पॉइंट यानी कि बिल्कुल पीछे के साइड पे बना हुआ है। और इसके वजह कर क्या होगा, जब शटल हमारा आगे चला जाएगा और निडल ऊपर जाने लगेगा तो इन जगहों पे ये वो निडल का जो सुराख होता है वो टकरते हुए गुजरता है तो धागा हमारा छील देता है। और इसी तरीके से इसका जो पॉइंट है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है। ये बाहर की तरफ होने से ये फ़ायदा होता है कि हम शटल को थोड़ा सा पीछे की तरफ रख के टाइमिंग बांधेंगे तो इस जगह पर जब शटल आगे जाएगा तो निडल में इस जगह पर गेप आएगा, निडल इससे टकरेगा नहीं। तो एक तो चीज़ ये है। और दूसरा हमारा जो शटल का ये कटोरी में इतना ज़्यादा चाल नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा चाल होगा तो हमारा शटल जो है इस जगह पे धागा पकड़ लेता है बार बार। ये धागा लॉक करता है यहाँ पे, जब तक का यहाँ पे ऐसे धागा लॉक नहीं होगा इस जगह पे तो हमारा फंदा नहीं पकड़ेगा। तो धागा इसके अंदर ऐसे लिपट के बाहर निकला हुआ होता है और जब ये आगे जाता है तो वो जो धागे का हिस्सा होता है वो इसके ऊपर फंस जाता है। तो ये ऐसे घुमा लेता है। जब घुमाता है तो होता ये है कि एक धागा हमारा कटोरी के पीछे की तरफ चला जाता है और इधर से धागा एक ही होता है, यानी कि वो इस तरीके से ऐसे राउंड बना हुआ होता है। तो एक कटोरी के पीछे से जाके इधर शटल के आगे से निकल जाता है। तो इसी तरीके से जब हमारा ये शटल घूम के इसका नोक ऐसे वापस आता है तो उसी धागे को ऐसे निकाल यानी कि छोड़ देता है ऊपर की तरफ निकाल के। दोस्तों मशीन में शटल लगाते वक्त सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारा जो निडल बार है वो उसका इधर से हम ऐसे शटल लगा लेंगे और शटल लगाने के बाद हमने देखना है कि हमारा जो निडल है वो कटोरी से आधा नज़र आना चाहिए नीचे। ये इसका निडल की हाइट का टाइमिंग है। जब हम नीचे से ऐसे देखेंगे तो हमारा ये आधा निडल का सुराख नीचे दिखना चाहिए। तो अभी आपको दिख रहा होगा इसका आधा सुराख नीचे से नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से आपने अगर इसका आधा सुराख नहीं नज़र आ रहा है निडल नीचे लाने के बाद, दोस्तों यहाँ पर हमारा ये निडल बार एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम लूज़ करेंगे। और लूज़ करके निडल बार अगर ऊपर है या नीचे है उसको हमने आधे सुराख पे कर लेना है और फिर हमने स्क्रू को टाइट कर लेना है। जो निडल बार एडजस्टिंग स्क्रू हमने लूज़ किया था। दोस्तों हमने आधा सुराख चेक कर लिया और चेक करने के बाद फिर हम निडल को ऐसे ऊपर से एक राउंड देके ऐसे नीचे लेके आएंगे और नीचे लाके जब निडल ऊपर जाने लगे तो तभी हम शटल का नोक को आगे जाने देंगे। तो हमारी ये टाइमिंग हो जाएगी। अब जो निडल के अंदर सांचा बना हुआ है, जो सुराख से ऊपर एक लंबा सा सांचा बना हुआ होता है, उस सांचे पर हमने शटल के नोक को गुजारना है।
जो हमारे निडल का जो सांचा है उस सांचे के ऊपर के साइड पे या नीचे के साइड पे हमने सुराख से 1 mm या 1.5 mm ऊपर की तरफ से शटल के नोक को गुजारना है, यानी कि वो आगे की तरफ जाने लगे। इसको हल्का सा हम टाइट करेंगे ऐसे, और टाइट करने के बाद जब हम ऐसे घुमा के देखेंगे तो ये हमारी टाइमिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, अगर हम मोटा कपड़ा सी रहे हैं या पतला कपड़ा सी रहे हैं या किसी भी किस्म का कपड़ा सी रहे हैं तो उसके हिसाब से हम इसकी टाइमिंग को ऊपर या नीचे कर रहे होते हैं। अभी जैसे हमने अगर बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा सीना है तो हमने बिल्कुल नक्के के पास कर लेना है इसको, ऐसे इधर नक्के के बिल्कुल करीब कर लेना है। जैसा अभी आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल नक्के के करीब हो गया, यानी कि निडल के सुराख के करीब हो गया है। और ये हल्का सा टक्कर भी मार रहा है, तो टक्कर नहीं मारना चाहिए। अगर टक्कर मारेगा तो हमारे शटल का नोक जल्दी ख़राब हो जाएगा। हमने इसको हल्का सा ऐसे इधर से अंदर की तरफ कर लेना, तो ये ज़्यादा अंदर चला गया, इसमें गेप आ गया। ऐसे गेप भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर चलना चाहिए। तो ये बराबर हो क्यों नहीं रहा है ये भी बताऊंगा आपको कि इसका जो बराबर नहीं होने का वजह ये है कि इसका शटल का जो पॉइंट है वो सही नहीं है। अभी जो ये इसका पॉइंट बना हुआ है ये सीधा नहीं है बिल्कुल, इसको सीधा होना चाहिए जैसा इस वाले शटल का पॉइंट है। दोस्तों ये नया जो शटल है हमारा, इसका जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल यानी कि इधर से ऐसे सीधा है, ऐसे जैसे ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और ये जो हमारा पुराना शटल निकाला हुआ है इसका पॉइंट सीधा नहीं है। तो हमने क्या करना है, अगर शटल आपका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, कम इस्तेमाल हुआ है, तो हमने डायमंड फाइल ले लेना है और डायमंड फाइल से इसको ऐसे बिल्कुल सीधा ऐसे डायमंड फाइल को पकड़ के ऐसे हमने और शटल को एक हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे हल्का हल्का रगड़ना है, थोड़ा थोड़ा रगड़ना है और फिर चेक करना है कि हमारा शटल सीधा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके पॉइंट को ऐसे सीधा कर लेना है। ये सीधा करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी मशीन स्कीप वगैरह दे रही है मोटे जगह पे या धागा वगैरह तोड़ रही है तो ये तोड़ना बंद कर देगी, क्योंकि मुख्तलिफ धागे के हिसाब से जो निडल नीचे जाके ऊपर आता है तो फंदा फूल रहा होता है, तो धागे के हिसाब से फंदा छोटा बड़ा फूल रहा होता है। तो अगर फंदा बहुत ज़्यादा चिपका हुआ फूल जाए, अगर निडल के साथ बिल्कुल चिपका हुआ फूल जाए तो ये अगर इसका ये पॉइंट ख़राब होगा तो ये पूरा यानी कि एक जैसा निडल के साथ टक्कर के नहीं चलेगा। तो इसी वजह कर हमारा जो धागा है वो धागे के बीच में से शटल का नोक जो है वो गुजर जाएगा, तो धागे को छील देगा। तो ये चीज़ आपने नोट करना है, तभी जाके आपका जो धागा टूटने का प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे सीधा कर लेना है बिल्कुल, अभी आपको दिखेगा ये सीधा हो जाएगा। सीधा करने के बाद इसको हमने बफ़ वगैरह कर लेना, रेगमाल लगाना, रेगमाल लगा के बफ़ कर लेना। अब ये नया है, इसका नया का पॉइंट देखिए, नया का पॉइंट देखिए कैसा बिल्कुल जैसा जेनियन जैसा बना हुआ है। और इसका भी हमने पॉइंट को हल्का सा घिस के वैसा बना दिया। अभी ये इतना हो गया कि ये चलने के काबिल हो गया। और अगर शटल के आपके कटोरी में बहुत ज़्यादा चाल आ जाएगा तो आप भले पॉइंट बनाएं या ना बनाएं तो ये शटल नहीं चलेगा, यानी कि बार बार धागा फंसा देगा और धागा तोड़ लेगा। क्योंकि जब इसके अंदर चाल आ जाता है शटल के अंदर तो हमारा जो धागा यहाँ पे आके अटकता है इस जगह पे, इधर अंदर के साइड में इधर जो आके अटकता है वो फिर धागा यहाँ पे अटकेगा नहीं, वो फिर ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे चाल होने की वजह का। जब ऊपर चढ़ जाएगा तो इसमें चाल होने से इसमें गेप आ जाएगा। गेप आने की वजह कर ये होगा कि धागा इसके ऊपर चढ़ के शटल के जो ये सांचा बना हुआ है सांचे के अंदर जाके फंस जाता है। जब फंस जाता है तो ये नहीं चलता। खास करके ये रेशमी धागा हो गया या कोई काटन का धागा हो गया उसके ऊपर ये ज़्यादा करता है। बाकी पॉलिस्टर का जो धागा होता है उसको ये फिर भी चला लेता है। पॉलिस्टर का धागा या जीबी कोट का धागा हो वो तकरीबन चल जाता है। तो हमने इस तरीके से शटल का पॉइंट बना लेना। बनाने के बाद इसको अगर आपके पास बफ रोलर का इंतजाम नहीं है तो आप पेपर सैंड पेपर रेगमाल ले लीजिएगा, उससे इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके फिर आप लगा लीजिएगा। दोस्तों अभी हमने उसी शटल को दोबारा लगाया है और दोबारा लगा के उसकी सेटिंग की है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये तकरीबन चलने वाला हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से अगर इसके नोक को थोड़ा बहुत सही करेंगे तो मशीन का जो शटल है वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये शटल हमारा वर्क कैसे करता है, ये वर्क ऐसे करता है कि हमारा कटोरी है एक जगह पे फिंगर पे ऐसे रुका हुआ होता है और हम यहाँ पे ऐसे धागे को फंसा के आपको इसका वर्किंग दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने धागे को फंसा लेना है। इसका जो एक धागा होगा ये निडल के सुराख से निकला हुआ होगा और इधर वाला जो धागा होगा ये पीस के साथ लगा हुआ होगा। तो ये इस तरीके से हम इसके कटोरी को यहाँ पर रोक लेंगे और जब ऐसे हम घुमाएंगे इसको शटल को तो एक धागा जो है हमारा वो पलट के पीछे की तरफ चला जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, एक धागा इस तरफ आ गया और दूसरा धागा हमारा पीछे की तरफ पलट के ऐसे बाहर आ जाएगा ऐसे। तो ये अभी अटक गया है, दोबारा करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये अभी हमारा धागा एक धागा आपको दिख रहा होगा ये पीछे की तरफ चला गया और ये वाला जो धागा ये इधर आगे की तरफ आ गया। अब हम कटोरी यहीं पे रोक के रखेंगे क्योंकि फिंगर इसको यहीं पे रोका रखता है। तो इसको हम ऐसे शटल को घुमाते जाएंगे। जब इसको हम घुमाते जाएंगे तो ये इधर बॉबिन केस लगा हुआ होगा तो यहाँ पे नहीं अटकेगा। तो अब ये इस तरीके से घूमता जाएगा। तो हमारा जो धागा है वो जो ये कटोरी का जो ये सांचा है ये धागा सांचे के पीछे ही अटका रहता है और इस तरीके से अब ये धागा बाहर निकल गया। तो इस तरीके से हमारा शटल वर्क कर रहा होता है। धागा कटोरी के पीछे जाके और ऐसे राउंड देके ये बॉबिन केस के ऊपर बल देता रहता है, यानी कि बॉबिन केस इसके अंदर फिक्स है तो पूरी कटोरी को बल ऐसे आता रहता है तो हमारा फंदा बनता जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो और कुछ समझ में भी आया हो। तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को
लाइक्स कमेंट्स। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप का लिंक दे दूँगा, तो आप मुझसे बात भी कर सकेंगे। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़। दोस्तों इसका हमने निडल बार का आपको बताया नहीं है कि शटल जैसा भी लगा ले, अगर इसके निडल बार में चाल रहेगा तो आपका मसला अटका रहेगा। तो आपने सबसे पहले इसका निडल बार कसबूश लाजमी चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करते तो इधर से पेचकस रख के या कोई चीज़ रख के चोट मार के इसका चाल को ख़त्म करना है लाजमी। तो आपका मसला तभी हल होगा, वरना स्कीप भी आता रहेगा, धागा भी तोड़ता रहेगा और शटल का नोक भी ख़राब होता रहेगा।